6 नवंबर से 9 नवंबर 2014 दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित हुआ दुनिया का सबसे विशाल आयुर्वेद सम्मेलन 6th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो 2014। एक ऐसा सम्मेलन जिसमें 24 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए और 4 लाख से भी ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। एक ऐसा इवेंट जिसका आकर्षण था देश भर से आए हुए चुनिंदा आयुर्वेदिक ब्रांड्स, जिसमें पार्टिसिपेंट्स थे इंडियन आयुर्वेदा एक्सपर्ट्स और साथ ही फॉरेन डेलीगेट्स। इस इवेंट का मकसद था आयुर्वेद का प्रचार प्रसार। इस विशाल कन्वेंशन का उद्घाटन किया तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। हेल्थ मिनिस्टर के मार्गदर्शन में आयोजित इस इवेंट में पधारे माननीय प्रधानमंत्री, जिन्होंने किया आयुर्वेद के विकास का आह्वान। 6th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो 2014। किसी भी बड़े समारोह की शुरुआत हमेशा ही विशेष होती है। इस आयुर्वेद महाकुंभ का आगाज भी हुआ इसकी विशेषताओं के विवरण के साथ। 6th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो 2014, जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वर्ल्ड आयुर्वेदा फाउंडेशन एंड दिल्ली गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन से आयोजित किया गया। वर्ल्ड के इस लार्जेस्ट आयुर्वेदा कन्वेंशन की बागडोर संभाली तत्कालीन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जिन्होंने इस सम्मेलन की रूपरेखा, आयोजन की तैयारियों और इससे जुड़ी तमाम एक्टिविटीज में गहरी रुचि दिखाई। कन्वेंशन की पूर्व संध्या पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और सम्मेलन की विविध गतिविधियों के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की। I would suggest that the news channels could promote. I know a number of journalists here who have been promoting the cause of health for a number of years in a positive way. So you can spread the positive health education message. You can inspire the people to adopt healthy lifestyles. You can tell the people about the importance and you can say success which can be achieved on the disease control front with the use of Indian systems of medicine. So once we can take care of 80% of the health sector, which is prevention and positive health, then maybe the burden of the rest 20% will also decrease. So there is a need to develop a strong public health movement on the various issues, and I am sure if people like you will raise these issues through your news channels, it is going to be a big blessing in disguise for the people of this country. Thank you. इस मौके पर माननीय मंत्री महोदय ने मीडिया पर्सनल्स के सवालों के जवाब भी दिए। आपको बहुत बहुत बधाई है और आपके सवाल से हमें बहुत खुशी है कि आप हेल्थ को जो है बड़े पैमाने पर प्रमोट करना चाहते हो। और प्रेस कॉन्फ्रेंस का समापन हुआ। 6 नवंबर को शुभारंभ हुआ 6th वर्ल्ड आरोग्य एक्सपो का, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। और वो घड़ी भी आ ही गई जब तत्कालीन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने दीप प्रज्वलित करके सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन किया। सुरैर्वन्दित पाद पद्मं लोके जरारुक भयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनाम्। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में मौजूद थीं हेल्थ जगत से जुड़ी हुई जानी मानी हस्तियां। सम्मानित अतिथियों ने सभा को संबोधित किया। We are all present here on the launch function of the Arogya Expo 2014. Ever since the first World Ayurveda Congress was launched in 2002 in Kochi, Kerala, the Arogya Expo has been an inseparable part of World Ayurveda Congress. As far as World Ayurveda Congress Arogya Expo is concerned, one of the main objectives has been to bridge the gap between Ayurveda practitioners, that is the doctors, students, institutions, etc., and the Ayurveda product manufacturers.
Another objective has been to put Ayurveda back in the minds of the common citizen of the country. As people move closer to Ayurveda, even after the event, the synergy becomes much more stronger. Jai Hind. Thank you. Now may I please call upon Dr. Mrilanali, IAS Special Secretary NCT for the felicitation speech. So big round of applause and please welcome. Ayurveda and other streams of alternative medicine have been a tradition with all of us. They have been not only a tradition but a way of life among Indians. Now the time has come that the dignity and the reverence due to these streams of medicine is resorted back to our holistic traditions. The dream of delivering a holistic health to all at the global level is possible only when we integrate our traditional systems of medicine with the modern medicine. Thanks a lot. Thank you very much. May I please call upon Dr. Vijay Bhatkar, President Vijnana Bharati for the felicitation speech. And I wondered, when will the day come? When will the day come when Indian sciences will start shining in the equal measure, perhaps more? And I think today and tomorrow when we are inaugurating the World Ayurveda Congress, this is the dream fulfilled. At the same proportion, we are organizing this event as modern science, information technology and computers. We have the great challenges of the 21st century. When we talk of Vishwaguru, when will India become Vishwaguru? As our Honorable Prime Minister has announced that India has to become and will become, the 21st century belongs to India, and 21st century India will become the Vishwaguru. It will become Vishwaguru when Indian sciences, Indian technologies, we start from the Vedic times. Ayurveda is one of our Upavedas. They start shining not only in India but to the world. I think this is the starting point of that event. Thank you so much. I would like to call upon Shri Nilanjan Sanyal, IAS Secretary Ayush for the felicitation speech. When it comes to the quality of Ayurveda medicines, and when I speak of Ayurveda, I mean other systems of Indian medicine also, there is a lot of emphasis to be placed on ensuring the quality and efficacy in terms of their utility to the profession as well as the patient. Quality standards provide credibility to the product on the one hand and confidence to the practitioner and the patient on the other hand. This is of utmost importance because we'll have to upgrade the quality of Ayush products, and particularly Ayurveda and other products which have mineral formulations, etc., so that all doubts about their quality and safety are dispelled in the larger community. Thank you very much. Jai Hind. I would like to call upon our special guest, Dr. Harshvardhan, Honorable Health and Family Welfare Minister, to address the inaugural speech. ये आयुष मिशन भारत में आयुर्वेद को आज़ादी के बाद से लेकर अब तक का सबसे जो बेहतरीन स्थान, जब मैं आयुर्वेद की बात कर रहा हूँ तो मेरे जो साथी हैं ये ना सोचे कि मैं खाली आयुर्वेद की बात कर रहा हूँ। आयुर्वेद एक सिंबल है उन सब भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का जिसमें चाहे वो सिद्धा हो, चाहे वो यूनानी हो, चाहे दूसरी चीज़ें हों, योग हो, नेचुरोपैथी हो, होम्योपैथी, सबको मैं जोड़ के चल रहा हूँ। आज सारी दुनिया के अंदर हम तीसरे नंबर पे हैं एलोपैथिक मेडिसिन के मैन्युफैक्चरिंग के मामले में, और हम ये समझते हैं कि आयुर्वेद के मामले में ये हमारी जो क्षमता है ये हम सारे दुनिया में नंबर 1 होना चाहिए, हमारा जो स्थान है। इसलिए हमने ये तय किया है कि जहां आयुर्वेद की सुप्रीमेसी को रिसर्च के माध्यम से, स्टैंडर्ड्स को एस्टैब्लिश करने के माध्यम से उस पर हम काम करेंगे, उसके साथ देश में पहली बार हम लोग नेशनल लेवल पर जो आयुर्वेद के लिए एक्सक्लूसिव जो ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसकी स्थापना हम करने वाले हैं। सारे देश भर में ड्रग कंट्रोल के लिए, ड्रग टेस्टिंग के लिए नई नई लेबॉर्ट्रीज़ की स्थापना करना, रिसर्च के प्रोजेक्ट्स को हर तरह का प्रोत्साहन देना, ऐसे अनेकों काम हैं जो हमारे को आने वाले समय में करने हैं। मुझे केवल आपसे यही अनुरोध करना है, क्योंकि यहाँ देश भर से लोग आए हैं, दुनिया भर से लोग आए हैं। कल बहुत सारे हमारे देश के और
दुनिया के दूसरे देशों के स्वास्थ्य मंत्री भी यहाँ पर आने वाले हैं। हमारी लोकसभा की स्पीकर वो कार्यक्रम का कल उद्घाटन करेंगी और हम सबका सौभाग्य है कि 9 तारीख को हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने अंतिम समापन भाषण में हमारे को आशीर्वाद देंगे। मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि इस संकल्प को, जो भारत सरकार का संकल्प है कि हम आज़ादी के बाद से जो सबसे ऊंचा स्थान आयुर्वेद को देश में मिलना चाहिए और जिसको शायद हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विस्मृत कर चुके हों, उसकी प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने का जो काम है उसको हमको, आपको, सबको मिलकर करना है। अब मैं बुलाना चाहूंगी श्री चंद्रकांत भानुशाली, चेयरमैन आरोग्य एक्सपो, फॉर द वोट ऑफ थैंक्स। सो मे आई प्लीज कॉल हिम। हमारे यहाँ मौजूद हैं जो प्रत्येक आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, वो भी हमारे पास हैं। हमारा उनके पास सहयोग मिलता है, उसका भी हम आभार प्रदर्शित करते हैं। और हमारे यहाँ पास हमारे यहाँ महानुभाव जो बैठे हैं, साइंटिस्ट हैं, हमारे पास मैन्युफैक्चरर्स हैं, छोटे मैन्युफैक्चरर हैं, बड़े मैन्युफैक्चरर हैं। इस सब लोगों का मैं आभार प्रदर्शित करता हूँ। और आज से लेके 4 दिन तक हम लोग जो भी ज्ञान का आदान प्रदान करेंगे उसमें आप लोगों को फायदा होगा। उसके लिए जय भारत। एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि ये विशाल इवेंट आयुर्वेद प्रमोशन में माइलस्टोन साबित हो सकती है। I am so proud to say and so confident to explain 6th World Ayurveda Congress achieved the seed which we have sowed in 2002. In 2002, when we have planned to conduct the World Ayurveda Congress, first World Ayurveda Congress, there is hardly less than 1,500 people and hardly a few members from the Kerala state. But now, when we reach the 6th World Ayurveda Congress after 12 years, we have seen the entire world is striving to accomplish the seeds of Ayurveda and also accepting by the Government of India, by the presence of Honorable Prime Minister himself, and involving the ministries of Commerce, Pharmaceuticals, Environment and Forests. So these ministries, that means India is taking Ayurveda forward like China, which they have done for traditional Chinese medicine. हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धतियां हैं, जैसे आयुर्वेद है, यूनानी है, सिद्ध है, योग और नेचुरोपैथी है, उसका विस्तार हो, प्रचार हो। I love Ayurvedic because Ayurvedic treatment is the best way, especially for the aged people, and not only that, but also everybody. No other side effect. Ayurvedic treatment, you know, no side effect. स्वस्थ तन और मन के लिए योगा के महत्व को हाईलाइट करते हुए एक योगा डांस शो भी आयोजित हुआ। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस कन्वेंशन का मुख्य आकर्षण बनी आरोग्य एक्सपो, जिसमें लगी विभिन्न स्टॉल्स का उद्घाटन डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। इस महासम्मेलन में आयुर्वेद जगत के मशहूर ब्रांड्स और कंपनीज शामिल हुए। इस विशाल आयोजन और इससे जुड़ी संभावनाओं के बारे में उन्होंने अपने विचार कुछ इस तरह व्यक्त किए। Happiness and health to the whole world. The issue here in Ayurveda is it's a very disparate platform. Like you heard the minister say, over 9,000 Ayurvedic manufacturers. And today we need to collate everybody and the whole system of education, Ayurvedic medicines and research under one roof. That's the aim of having today's Arogya. तो एक अच्छा इनिशिएटिव है, इसको और लार्ज स्केल पे किया जाए और नेशनल लेवल पे डिफरेंट और आयुष ने काफ़ी मतलब इस चीज़ के ऊपर किया और कर रहे हैं। मतलब इस वेरी गुड स्टेप ऑन देयर वे। नई उम्मीदों के साथ शुरू हुए इस महासम्मेलन के प्रति जन साधारण में गहरी दिलचस्पी नजर आई। आई एम फीलिंग सो एनर्जेटिक, दिस इज़ वेरी यूजफुल और ये बहुत ही काम की चीज़ है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल exhibition. I think this was an amazing expo. I've never seen
anything bigger of this magnitude in Ayurveda in my lifetime. It's a lovely experience. It's great to see how internationally this has been organized. I don't know what else to say. It's a very good turnout. This is the grand successful event. And I feel privileged to be here. It's been tremendous. आयुर्वेद के इस महासम्मेलन को लेकर सबके दिलों में उमंग थी। ये उत्साह, ये उमड़ती भी और ये जोश कुछ और बढ़ा अगले दिन।